गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला संख्या क्या है? 140 है। हम लोग क्या करेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। सबसे पहले 140 लिखेंगे, ये 2 से जाएगा, क्या कि अंतिम अंक 0 है, ये 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो 2 सत्ते 14, ये 70 होगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 ये 35 होगा, क्या कि 35 दूनी 70, या 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर आपका 5 से जाएगा, कितना होगा? 7 होगा। यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। यानी बहुत आसान सवाल है ना। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड हमको करना है, तो उसी तरह करेंगे जिस तरह पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए। 156 लिखेंगे, अंतिम अंक यानी इकाई अंक 6 है, इसलिए ये संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो यहाँ 15 है, तो 2 सत्ते 14, 15 में 14 गया तो 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, तो 2 तिया 6, 1 8 9, 2 9 18। फिर अब 2 से नहीं 3 से जाएगा, तो 3 1 3, 3 तिरिखा 9। यानी हम लोग जानते हैं कि 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए और ये नहीं कटेगा। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हुआ। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 13 का पावर 1। इसका इस तरह होगा। चलिए इसके बाद हम लोग 4 नंबर को सोल्यूशन करेंगे, सॉरी 3 नंबर को करेंगे। 3 नंबर क्या है? 3825 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड तो सबसे पहले 3825 ये किससे जाएगा? ये किससे भाग लगेगा? तो सबसे पहले देखिए 5 और 2 7, 7 8 15, 15 3 18, यानी 8 और 3 11, 12 13, 13 5 18, यानी 18 3 से भाग लगता है। यदि हम अंकों को जोड़ेंगे 3 + 8 + 2 + 5, तो इसका योग कितना हो रहा है? 18। 18 3 से पूरा पूरा भाग लगता है, 3 × 18। तो हमको पता है कि ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी हम इसको क्या करेंगे? 3 से
विभाजित कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 कट गया, अब 8, 3 दूनी 6, यानी 8 में 6 गया तो 2 बचा, 2 और 2 22 हो गया ना। तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर हम इसको देखेंगे इसका योग कितना हो रहा है, तो 3 3 और 7 10 10 5 15, हाँ 3 से फिर लगेगा क्योंकि 15 3 से भाग लगता है ना। तो 3 4 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 2 6 6 5 11। अब ये 3 से भाग नहीं लगेगा। अब हमको क्या करना होगा, अंतिम अंक 5 है तो हम जान रहे हैं कि 5 से विभाजित होगा। तो 5 अट्ठे 40, 2 5 25, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग लगेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। यानी इसका अभाज्य गुणनफल क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17 का पावर 1। 17 का पावर कितना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे, इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर कीजिए। इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। तो 7429 इसका अभाज्य गुणनफल कैसे होगा, तो इसका पहले लिखना होगा 7429 का अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 7429 देखते हैं क्या ये 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से 4 3 7 4 11, 12 13 13 9 13 9 22 होता है, तो भी आपका जाके भाग 3 से नहीं लगेगा। ये संख्या सीधा 17 से लगेगा भाग, किससे लगेगा, 17 से। 17 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 17 चारे, इसको भाग दे के देखिए, कहीं बड़ा है इसलिए इसको हम भाग क्या करेंगे, 17 चारे 68, कितना बचा 6 और 2, देखिए 17 चारे 68, 74 में 68 चला जाएगा, 14 में 8 गया तो 6 और इधर 2, ठीक 62 होगा। 17 तिया 51 हुआ, बचा कितना, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, अब 9 उतरेगा। 17 सत्ते सती सती 49, 7 के साथ 4, हाँ 17 सत्ते 119 होता है, तो 7 होगा। अब ये जो अंक है ये 19 से भाग लगेगा, किससे लगेगा, 19 से। 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38, बचा कितना, यानी 43 में 38 गया, 13 में 8 गया तो 5 7, 19 दिया 57। यानी हम जानते हैं कि 17 19 और 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी इसका अभाज्य गुणनफल क्या होगा, 17 गुना 19 गुना 23। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 17 का पावर 1, 19 का पावर 1, 23 का पावर 1 लिख सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको बोला है जो भी पूर्णांक दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे और जांच भी करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF है कि नहीं है। ये जांच करके भी हमको देखना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग तब तक। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं है या नहीं। पहला क्वेश्चन है एक नंबर 26 और 91। दूसरा नंबर सवाल है 510 और 92 और तीसरा नंबर सवाल है आपका 336 और 54। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक नंबर सवाल का सॉल्यूशन 26 और 91। हम पहले जानते हैं हम लोग को क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग LCM और HCF निकालेंगे क्योंकि उसी विधि का ही जिक्र इस चैप्टर में किया है। ठीक, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड तो सबसे पहले 26 लिखेंगे, बहुत आसान है, 2 13 यानी क्या होगा इसका 2 गुना 13 होगा। 91 का अभाज्य गुणनखंड तो 91 लिखेंगे। 91 यानी ना तो ये 3 से जाएगा यानी 7 से जाएगा, 7 एकम 7
या 21, यानी इसका क्या होगा 7 गुना 13 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF किसका 26 या 26 और 91 का, जो कॉमन आता है, देखिए को कॉमन आ रहा है 13, इसका HCF कितना होगा 13 होगा। अब इसका हम LCM निकालेंगे, LCM इसका 26 और 91 का, 26 और 91 का LCM कितना होगा, तो जो कॉमन आया उसको 1 2 तो होगा ही, 7 होगा फिर 13 होगा, 2 सत्ते 14 गुना 13, 14 गुना 13 कितना होता है, 14 गुना 13, 13 तेरे 52 का 2 5, 13 के 13, 13 5 18, यानी 182 होगा, कितना होगा 182 होगा। अब इसका जांच करना है, क्या करना है हमको, जांच। तो देखिए जांच कैसे होगा, जांच के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कितना कितना संख्या है 26 गुना 91 बराबर LCM कितना है 182 गुना 30। 26 गुना इसको गुना करेंगे तो कितना आता है देखते हैं, 91 गुना 26, 6 इक्के 6, 6 नाम 54 का 54, 2 इक्के 2, 54 2 56 का 6 हाथ में रहा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, यानी आ रहा है 2366। अब इसको देखते हैं 182 यानी 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 हाथ में रहा 2, 13 अट्ठे 13 104 और 2, 6 का 6 हाथ में रहा 10, 13 का 13, 13 10 23, यानी मिल रहा है 2366, यानी LHS बराबर RHS आपका आ गया, LHS बराबर RHS आपका आ गया, यानी ये क्वेश्चन का पहला हम सॉल्यूशन कर देंगे। इसी प्रकार और एक क्वेश्चन हम आपको बना देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, वो क्वेश्चन नंबर कोई भी एक, अच्छा 3 नंबर बना देते हैं, आप लोग 2 नंबर बनाइएगा, ठीक, अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का। एक सारा क्वेश्चन यदि हम ही बना दें तो आप क्या सीखिएगा ना, इसलिए एक क्वेश्चन कम से कम आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं 3 नंबर, तब तो इसको नोट कीजिए आप लोग, राइट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 336 और 54 उसी प्रकार बनाएंगे, 3 नंबर को भी सॉल्यूशन लिखेंगे। 336 336 का अभाज्य गुणनफल करेंगे, का अभाज्य
गुणनखंड 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इंक थोड़ा डालना होगा। हाँ। तब तक आप लोग बीच वाला को बनाइए, थोड़ा इंक डाल देते हैं इसमें। बहुत दिन से ऑनलाइन क्लास लिए नहीं थे, कारण ये था कि मेरा माइक जो है ना ये खराब हो गया था, चार्ज नहीं ले रहा था, इसलिए बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाए। अब रेगुलर रहेंगे, डेली बनाने का कोशिश करेंगे, डेली पढ़ाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए 336 336 तो 2 से जाएगा, किससे जाएगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 चौक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 4 होगा। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा। फिर 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 के 2। अब 21 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 54 का अभाज्य गुणनखंड यहीं पर लिख देते हैं 54। 54 का अभाज्य गुणनखंड 54 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? देखिए 54 लिखेंगे, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से जाएगा तो 9 होगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 होगा, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक। अब देखिए इस दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। कहाँ निकाल देते हैं? यहीं पर निकाल देते हैं। ठीक, यहीं पर जगह से एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ किसका? 336 और 54 का कितना होगा बाबू? तो एगो 2, एगो 2, 2 को 2 में एगो 2 आएगा। अब तो नहीं आएगा, एगो 3 कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं होगा, यानी इसका एचसीएफ कितना हो रहा है? 3 दूनी 6 हो रहा है, कितना हो रहा है? एलसीएम किसका? 336 और 54 का। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा, एगो 2 को 2 में एगो 2 आएगा, कॉमन हो गया, ये 2 और ये 2, ये दोनों 2, तीनों 2 तो लिखाएगा ही, कोई उपाय नहीं। 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 हो गया, 2 एगो 3 एगो 3 खत्म, 2 को 3 में एगो 3, लेकिन इसका 2 को 3 और लिखाएगा, 7 इसका लिखाएगा। तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुना 3, 48 गुना 3, 3 अट्ठे 24 का 4, मेरा 2, 3 चरे 12, 13 14, 144। 144 कहाँ तक हुआ?
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यहाँ तक हो गया। गुना 7 की 21 कर दीजिए। 21 4 84 का 4 हाथ में रहा 8, 21 4 84, 84 और 8, 84 8 92 का 2 हाथ में रहा 9, 21 21 21 21 9 30, यानी 3024 3024 होगा, 3024। अब इसका जांच देखते हैं, तो जांच कैसे होगा। जांच तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कितना 336 गुना 54 बराबर LCM कितना है, LCM है 3024 गुना 6। चलिए इसको गुना करना होगा, गुना यही कर देते हैं 336 यानी 54, 4 चौक 24 का 4 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 13 14 का 4 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 1 13, 5 चौक 30 का 0, 5 तिया 15 15 3 18 का 8 हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 15 1 16, 4 4 8 3 11 4 7 8, ये हो गया 18144। देखेंगे सही बनाए है कि नहीं बनाए। 6 4 24 का 4 हाथ में रहा 2, 14 12 13 14 हाथ में रहा 1 लिखाएगा, 6 3 18। हाँ, यानी हमने जो बनाया वो सही है, यानी LHS बराबर RHS। ठीक, आप लोग उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM निकालने बोल रहा है। हम लोग उदाहरण में भी इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ना। चलिए यहाँ पर हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बारह 15 और 21, 12, 15 और 21।
12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? बारह का अभाज्य गुणनखंड होगा, बड़ी आसान है। 12 लिखिए, 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3 होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब 15 लिखिए, तो 3 पचे 15, इन 3 गुना 5 होगा। 21 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 गुना 7 होगा। तो HCF इसका 12, 15 और 21। तो मेल क्या खा रहा है? 1 और 3 सब में आ रहा है, कॉमन हो रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा? इसका 3 होगा। LCM, LCM 12, 15 और 21, तो ये 2 को 2 तो होगा बाबू, 2 गुना 2, ये 3 को 3 में 1 और 3 होगा, 1 को 5 है और 1 को 7 है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुना 7, 7 चौक 42, यानी 420 होगा गुना इसका। ठीक, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुना 7, 6 सत्ते 42, हाँ 420 होगा। इसी तरह और इसका 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको उतार, आप लोग नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो आप लोग बनाइएगा, 3 बना देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 17,23 और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन हम छोड़ रहे हैं, आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, अपने से सॉल्यूशन कीजिएगा तो सीखिएगा। ठीक, हम सारा क्वेश्चन बना देंगे वो ठीक नहीं है, आपको भी 1-2 क्वेश्चन खुद से बनाना चाहिए। चलिए 3 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। 3 नंबर सवाल है 8,9 और 25, 8, 9 और 25। सॉल्यूशन लिखेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 लिखेंगे, 2 से जाएगा 4 होगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 होगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 होगा। 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 9 होगा, ये 3 गुना 3 होगा, क्या होगा? 3 गुना 3। और 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 25 लिखेंगे, ये 5 गुना 5 होगा, यानी इसको हम 5 गुना 5 बोल सकते हैं। अब देखिए HCF इसका 8,9 और
और 25 का। देखिए इसमें कोनो कॉमन नहीं आया, जब कोनो कॉमन नहीं आएगा तो सबका गुणनफल एक है। क्या है? एक है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा बाबू? 1। दूसरा एलसीएम इसका 17,23 और 25 का। तो सबको गुना करना होगा। 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किए 24, 24 दिया 72, 72 गुना 25, 72 गुना 25, 72 गुना 25, वो क्या लिख दे रहे हैं? 72 गुना 25, तो बाबू 25 दूनी 50 होता है, 50 का 0 हाथ मेरा 5, 25 चेरे 100 और इधर हो गया 25 दिया 75, 175 और 5 180, इसका 1800 होगा। कितना होगा? 1800। देख लीजिए गुना करके, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50 मेरा 5, 25 सत्ते 25 चेरे 100, 25 चेरे 100 ठीक, 25 दिया 75, 5 1800 होगा। यानी हम लोग 3 नंबर सवाल बनाए। आज इतना ही, फिर हम लोग कल 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे ना। धन्यवाद। आज इतना ही, आप लोग का दिन शुभ हो।